गुण अंतर्जामी परम नमस्कार। आज चल रहे हैं सदगुरु देव फरमाते हैं, जब आत्मा नदी में आती है संतों आरंभ ज्ञान केवल ज्ञान इसको कह दो या सतगुरु कह दो, सतगुरु ज्ञान ब्रह्म ज्ञान कह दो। ये आत्मा ब्रह्म को समझा है कि आत्मा तो ब्रह्म है, ब्रह्म से बिछड़ करके आई है और परम पद में तेरे को मिलना, तो कैसे मिलेगी वो सदगुरुदेव समझा रहे हैं। और कौन मिलेगा, और मिले बाद में वहां से आने की रीति है, न नित्य अवतार में आता है न निमित्त में आता है। उस देश में मिले बाद आत्मा परमात्मा रूप हो जाती है, आत्मा रूप नहीं रहती। उसके लिए सदगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, सात्या राजा से बात कर रहे हैं और सृजनहार परमात्मा की अर्ज से त्रिलोकी नाथ रामचंद्र भगवान कह रहे हैं निमित्त अवतार है, और उसको सत्या राजा को समझा रहे हैं सतगुरु शरण और ब्रह्म ज्ञान सुन। सतगुरु का शरणा लियो ब्रह्म ज्ञान सुन करके, और जो सुन करके ये ज्ञान धन कर लेते हैं, जैसे राम ने वशिष्ठ मुनि से किया, कृष्ण भगवान ने नेमनाथ जी से यही सतगुरु ज्ञान धारण किया, और उनको 3 लोक की पदवियां। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि पदवी जब तक रहेगी 3 लोग इसमें मिल नहीं सकते। अब उस देश में मिलने के लिए निमित्त अवतार ही नित्य अवतार में आते हैं। अगर उस देश में मिलने की इच्छा होती है, हंसों को उतारने की होती है, तो फिर वो नित्य अवतार है। पर निमित्त उसके लिए श्री राम जी कह रहे हैं, भिन्न भिन्न संसार में राम मिलन के कारण पर भी छोड़े जगत के तीनों जुकारा, तीनों जुकारा आज मिलन की तजे उपाय, ब्रह्म को ध्यान भेद पूछे गुरु जाई। पार ब्रह्म का जो ध्यान है, जो ज्ञान है परम पद में मिलने का, वो गुरु यानी सदगुरु विधि का जो नाम नियंत्रण जागृत होने की जो केवल ज्ञान है वो छोड़े, मतलब वो धारण करे और 3 लोक की पदवियां छोड़े। क्यों कि कुल पदवी छुच्छम है भाई, सोपन भरी माई, ये कुल पदवी है 3 लोक की। और चौथे लोक की जो पदवी है वो सदगुरुदेव फरमाते हैं जन पदवी। हरिजन में हरिजन हो जग में आया, हंसा को के ज्ञान से हरिजन हो करके और जगत में आए, यानी नित्य अवतार को हरिजन, निमित्त अवतार को कुल की 3 लोक की पदवी, कुल 3 लोक। इसलिए कि सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, जन पदवी त्रिलोक सरावे, अगम देश हंसा चल जा। हरिजन की जो पदवी है केवली भगवंतों की नित्य अवतार की, वो अगम देश में जब हंसा चला जाता है तो वहां से फिर बिछड़, ओंकार ब्रह्म से बिछड़ने की रीत है। भंवर गुफा तक गए राम कृष्ण भगवान, और फिर वहां से वो वापिस निमित्त से नित्य अवतार।
इसलिए सुखराम जी महाराज तात्या राजा से कह रहे हैं और रामचंद्र भगवान वशिष्ठ मुनि से पूछ रहे हैं। तो सुखराम में कहे सुनता वाष्ट मुनि कई तान, तुम ही ब्रह्म विचार तीन लोक मर जाद बांधन राक्षस सब मारो। हे तात्या राजा सुन, वशिष्ठ मुनि ने रामचंद्र भगवान ने पूछा तो क्या कहा? तो तीन लोग की मर्याद बांध करके आपको पदवी है, राक्षसों को मारने के लिए अवतार हुआ, वो काम करो। तब रामचंद्र भगवान ने कहा राम के है गुरुदेव को यो तो सब ही राम, पांच तत्व के बस पड़या सो नहीं पूर्ण धाम, सो नहीं पूर्ण धाम मोह में तो सब बस रहा, सुख दुख माया काम, पूर्ण पद में घट नहीं सो भ्रम कही है जोई। जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है उसमें घट नहीं होता है। इन तीन लोग रजोगुण सतोगुण तमोगुण त्रिगुणी माया में नहीं आता। मेरे तो त्रिगुणी माया साथ है, घट है, मैं पूर्ण ब्रह्म नहीं। पर सत्य के जो बस पड़ता है वो पूर्ण ब्रह्म नहीं। सुनने वाले को ज्ञान ज्यादा होना चाहिए, वाचने वाले। वशिष्ठ मुनि कहते हैं आप निमित्त अवतार आया है, पदवी मिली है, काम करो। तब रामचंद्र भगवान ने कहा कि मेरे में तो सुख दुख माया काम सब बस रहेगा। मेरे को तो वो ब्रह्म बताओ जो संत विधि जनकार थे, जो श्वास प्रश्वास सतगुरु विधि से नाम निज नाम की भक्ति करे केवल भगवत वो चाहिए। इस महिमा में क्या मिले सुख दुख रहने लार मोय पदवी नहीं भावे, दीजे ब्रह्म विचार संत भेदी जन गावे। जो भेदी जन है संत वो गा रहे हैं, इस महिमा में कुछ नहीं मिलने वाला। सुख दुख मेरे को पदवी नहीं चाहिए। जब तक ये पदवी चाहिए, जब तक समझ जाओ अभी बुद्धि पे अहंकार, चित्त मन बुद्धि अहंकार की है त्रिकुटी लग दौड़। चित्त मन बुद्धि और अहंकार त्रिकुटी यानी भंवर गुफा तक दौड़ है। ब्रह्म जहाँ से आत्मा बिछड़ी वहां तक की दौड़ है। चित्त मन बुद्ध वैराग ये चारों ले साथ, चित्त मन बुद्ध और वैराग चारों साथ लेगा, तब जाके तेरे ये परमात्मा की भक्ति का गुण। तो वाष्ट मुनि तब बोलिया रामचंद्र सुन भे, पार ब्रह्म तब भाससी अंतर करस्यो से। अंतर करस्यो सेव राम राम जो सबद अर्थ उरद बिच खोवो, सुरत निरत धर्माय करद वो नाम जगावो। अठवां के संग तुम हो ये ब्रह्म को देखो जाई, और करत सबद के प्रेम बिन परम मोक्ष नहीं जा। तब वशिष्ठ मुनि ने ये भेव बताया। कर यानी काटने वाला 10 नियंचर 2.5 अक्षर की भक्ति है ये। राम नाम मुखारबल से और आधा नियंचर प्रगट। ऐसा फिर यही सदगुरु विधि का जो सुखराम जी कह रहे हैं वही वशिष्ठ मुनि ने राम राम यो सबद अर्थ उरद बिच खोवो, ये योग वशिष्ठ में लिखा हुआ है। सुखराम जी ने वाणी में राम राम को अरद उरद के बीच में खो यानी रटना करो जबरदस्त, और सूरत लगाओ निरत से परखो। किसको? नियंचर को, आदि सब। वो जब जागृत होगा तो उसके साथ तुम ब्रह्म परमात्मा में जाके मिलोगे। इसी को सदगुरुदेव राजयोग। इसके अलावा जितने भी योग हैं वो सब हट योग। इंद्रियों से हट करते हैं, त्रिगुणी माया के शरीर से हट करते हैं, मन से हट करते हैं, आत्मा को भूखे अंदर की काया को भूखा कर रखते हैं। ये हठ योग को करते हैं। हठ योग से कभी भी परमात्मा मिलने वाला नहीं। इसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं बांधा राज योग विद न्यारी, वेद लभेद भेद नहीं पायो ना दर्शन संसारी। बांधा
राजयोग विद न्यारी, वेद लभेद भेद नहीं पायो, ना दर्शन संसार। हे मन समझ जा, अगर तेरे को परमात्मा में मिलना है तो राजयोग की जो विधि सदगुरु विधि है हठ योग से न्यारी है। वेद ज्ञान से लबेद यानी श्वास में रटना 52 अक्षर की करो या राम की करो, भेद यानी अष्टांग योग, ये सब भक्ति योग में आते हैं। हट हट करके महाराज परमात्मा में मिलना चाहते हैं या खट दर्शनी जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश वेश पहन करके और खट दर्शनी बन करके परमात्मा मिलना चाहते हैं, वो भी नहीं। ये सब जितने जितने बड़े बड़े राजा महाराजा हुए थे उसके लिए सुखराम जी वर्णन कर रहे हैं कि तज तज राज गया बर बीचे, वही वेद नहीं तज तज राज राजा जैसे गोपी चंद जैसे और कई राजा महाराजा हुए बड़े बड़े। एक सिर्फ राजा जनक ने राज नहीं छोड़ा, उसके घर में इसको विधेय ब्रह्म का गुण आ गया राजयोग। इसके अलावा कई राजा महाराजा तस तस के वन में गए परमात्मा मिलने के लिए और परमात्मा की प्राप्ति के लिए वैराग धारण किया, वेद पहन लिया, सारे राज के सब सुख दुख त्याग दिया। जैसे हरिश्चंद्र राजा था, उसकी परीक्षा हुई, बहुत जबरदस्त कसौटी पे चढ़े, परंतु परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर। सब उठा के देख लो भागवत सुखराम जी महाराज के हैं, सब स्वर्ग में थे। पिता ने राज छोड़ दिया, कितने माते हैं जबरदस्त हुए संत। 10 भीष्म पिता में कहला गए का स्वर्ग में, वो ही भेद नहीं पाए। वो ये जब तक सदगुरु विधि का नियंत्रण जागृत होने का भेद नहीं मिलेगा राजयोग का, तक परमहंस विधेयी धारा। परमहंस अपने रूप को बना ले, शरीर को बना ले, आत्मा को बना ले, तो भी ये नियंत्रण लेस भी आना। परमहंस नर हो के सिवरे सिरजनहार, अरे 100 गृहस्थी 100 बार रे हंसा करो विचार। 100 बार जो गृहस्थी जहां से आने की रीत है उनका ब्रह्म से, और उसको तो सब तज रात छोड़ करके और सोहम आत्मा ब्रह्म है, मैं माया नहीं हूं, इतना अंदर में वैराग उत्पन्न हो जाता है। वो परमहंस अपने शरीर को मानने लग जाते हैं, तो भी महाराज फरमाते हैं वो परमात्मा की प्राप्ति नहीं, वो निर्भय नहीं हो सकता। स्वर्ग जाओ, वैकुंठ जाओ, ब्रह्मलोक जाओ, वहां भी निर्भय नहीं। वहां से भी आने की रीत है, उनको भूत भविष्य वर्तमान आत्माओं को सूझता है कि इतने वर्ष, इतने साल, इतने युग रहेंगे, फिर आना पड़ेगा। नहीं मानो तो रामायण में लिखा, उत्तराखंड में लोमस ऋषि और कालभूषण जी 10,000 वर्ष के पहले वाल्मीकि रामायण बन गई जन्मे, और कितने ही अवतार हो गए, और वो अजर मन में अमर उत्तराखंड में बैठे हैं। तो भी कहा जब तद मरणो आश्रम काहे को, जब तद जाना है महाप्रलय में आश्रम काहे को। इधर टाटी सूरज है, इधर लगा, इधर टाटी, इतने कर्म मतलब जबरदस्त कसौटी पे रहे। उसके लिए सुखराम जी कह रहे त्याग किया वे निर्भय कैसे नाव, भेद कहाँ पर महाब्रह्म डर उपजो घट में, तब बन को नर ढाया। पछता है, परमात्मा मिलने की इच्छा हो तो रात छोड़ छोड़ करके वन में चला, परंतु जब तक नाव निज नाव जागृत होने का भेद नहीं मिलता, विधि नहीं मिलती नियंत्रण जागृत होने की, तब तक वो निर्भय आत्मा अन्य भय से रहित नहीं हो सकती, यानी गर्भवास टल नहीं सकती।
महाभरम डर उपजो घटे, इतना भरम डर उत्पन्न हुआ तो भी महाराज फरमाते हैं वन में जाने से आत्मा तो और त्रिगुणी माया आत्मा का ही रूप है, आत्मा का ही राज है। 3 लोक 14 वन में परमात्मा है कि आत्मा आदि जगत में हो ही परमात्मा को राजन, आत्मा के जगत में परमात्मा का नहीं। अगर परमात्मा का आत्मा परमात्मा मिलके एक शत्रु सृजनहार परमात्मा और संग होगा तब निरंतर में आत्मा मिलेगी। वो पति और सृजनहार पिता ममोदय अकर है, मात पिता है। और ये कि जब करेगा तो माता पिता ही आत्मा को कन्यादान करके निरंतर के साथ ससुराल भेजे। तब सदगुरुदेव फरमाते हैं दुख सुख सकल अंतर में पर के मुख सु कहने काई, कहबो निर्भय किस विध हुआ डर डर मौन समाई। अंतर में दुख सुख का भान होता है, दुख में दुखी होता है, सुख में सुखी होता है। बाहर नहीं कहते हैं तो क्या, मुख तो नहीं कहते हैं परंतु वचन वैसे निकल जाता कि बुद्धि पे हो मेरा और तेरा करीब न रहे, दुख कर सुख ये मेरे से। और बोले भक्ति केवल की करता हो तक विवेक और वैराग नहीं आएगा तब तक बुद्धि पे के अज्ञान का अहंकार रहेगा, अग्नि के ज्ञान का अहंकार डूबोने वाला। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं भले वो कहता रहो मुखारवल से, ज्ञान करता रहो, मुख से भक्ति की भी बातें कर, वो निर्भय कैसे? जब तक बुद्धि पे अहंकार का ताता नहीं मिटेगा, ज्ञान के अहंकार का, तब तक विवेक और वैराग्य और ज्ञान का अहंकार कब तक रहेगा? भंवर गोपाल। बल्कि त्रिगुटी से नीचे तो अहंकार बैठा रहेगा, ज्ञान अवस्था में बैठा रहता और त्रिगुटी से भंवर गोपाल तक अहंकार खड़ा रहता। मैं जब तक कुछ नहीं जानता है, जिस तक मैं कुछ, फिर मैं ज्ञान कर रहा हूँ, मैं भजन करा रहा हूँ, मैं आज्ञा दे रहा हूँ, मैं सदगुरु हूँ, मैं गुरु हूँ, देवता आन है, ये कितना बड़ा खड़ा हो गया अहंकार। जब ये अहंकार वालों के बाड़ी बाँच रहे हैं, वो सब अहंकार के साथ है, तो वो भी सुनने वाले भी जब मान्यता देते वो भी अहंकार। कोई गृहस्थी हो चाहे विराज, इसका कोई कारण नहीं, ये अंदर में डर डर के मूल समान है। तो बताओ वो परमात्मा में मिल सकते आत्मा कैसे मिले? अरे अंग तो सकल आत्मा धैर्य क्या ग्रही क्या त्यागी, ये जितने भी अंग धारण करते हैं ये आत्मा धारण करती है, परमात्मा धारण। चाहे गृहस्थी हो चाहे त्यागी हो, अंग की जितनी जो बातें करते हैं वो सब महाराज फरमाते हैं ग्रस्त। आत्मा ग्रस्त का अंग धारण करती है, ये आत्मा का धारण करती है, परमात्मा नहीं। परमात्मा तो ज्ञान की डोरी रहती है, जबरदस्त ज्ञान का बल रहता है, ज्ञान ही खाना पीना रहता है, ज्ञान ही देय होती है, अंग नहीं होता। अंग होता तो सुखराम जी रूप छोड़ के जाए। उन्होंने लिखा अगर मैं रूप छोड़ जाता तो ये केवल छिप जाता, जो केवल ज्ञान है ये बिल्कुल छिप जाता, सता जागृत। इसलिए सदगुरुदेव रूप छोड़ के कई जने कोशिश भी बहुत करी परंतु रूप तक भी कहीं नहीं मिला। कैसे? कई जगह ध्यान में ही बताते हैं महाराज दिख रहे हैं, महाराज ऐसे रूप है, धोती पगड़ी वाले, साफा वाले, कई जगह ऐसी बातें। तो फिर मैं कहते तू क्या महाराज मोक्ष नहीं गए जो दिख रहे?
महाराज कह रहे चौथे पद तो वेजन पौता जारी परीक्षा हुई। चौथे पद जाने वाले की परीक्षा है कि ध्यान किन्ने लक्ष्य ज्ञान दिष्ट करे। कोई ज्ञान से विचारों से सपने से भी कोई लख नहीं सकता। क्यों क्या सुखराम तीर्थंकर ओम का कोई सपने आन बतावे? तीर्थंकरों को कोई सपने में भी बतावे? वहां खड़े तीन लोक में रहेंगे जब तक, चौथे लोक में मिलने के बाद में सपने में भी आने लगता है। जो आत्मा रहती नहीं क्या है? आत्मा है पर बिछड़ने वाली परमात्मा तो है ही। परमात्मा के रूप भी नहीं। आत्मा के आधार चाहिए पंच तत्व का, परमात्मा के कोई आधार नहीं चाहिए। इसलिए आप पच पच कर कर्मासों डरियो निर्भय बुद्ध का होई। पच पच के कर्मों से डरिए और ऐसे अंग की बातें करते हैं, ऐसे विचारों की बातें करते हैं, संकल्प विकल्प की करते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं, और अंदर से निर्भय बुद्ध का हूं। बुद्धि पे जब तक विवेक वैराग नहीं आएगा तब तक निर्भय कबू न निर्भय नहीं। निर्भय जब भी होगा तो जागे नाम प्रेम सो भाई नक्ष कुदरत सोझे। उल्टर पीठ फाड़ चढ़ जावे मन कर कछु नहीं सोचे। जिसके प्रेम जागृत हो गया रटना में विधि के सहित, वो मेरे भाई लोग यानी आत्मा, मेरी भी आत्मा ब्रह्म है तो ये मेरे भाई आपकी भी ब्रह्म। त्रिलोकी की आत्मा सुखराम जी को भाई नहीं रखते, ब्रह्म मन रखते। नख चक कुदरत सोझे, नख चक में रोम रोम में कुदरत मैंने नियम। ये कुदरत है, ये कुदरत से आता है और कुदरती आत्मा को अपने अंदर मिला। किसी का न कहना न सुनना न दिखना न देखना न दिष्ट न मुझ न रूप न रंग न वर्ण न माता न पिता। वैरागी है कुदरत, कुदरत से आता है, कुदरती लेके जाता है। किसी को दूसरों को दिष्ट मुष्ट में नहीं आता। तो बताओ फिर अंग की आत्मा की मेरे तेरे की गुरु शिष्य की कहां बनी हुई? कुदरत का है और पीठ फाड़ चढ़ जाता। वह कनाड़ ऊंची पीठ फाड़ के जब ऊपर जाती है, मन कर कछु न सोच। तुम मन करके उसको सोचना चाहेगा तो सोच नहीं सकते। मन विचारों से तो मालूम ही नहीं पड़ता। आत्म चेतन के आधार से अनुभव होता है, वो भी बुद्धि पे विवेक ज्ञान की समझ होती है। और फिर वैराग्य वृत्ति है, यानी आसक्ति नहीं रहती है संसार में सुखों की, मान सम्मान की, पूज्य होने की, महिमा की, ये आसक्तियां नहीं रहती है ज्ञानी को। इसीलिए सुखराम जी कह रहे हैं ज्ञानी को सुखराम के ये ले ले आवे संग, ये ले ले क्या थे सब आसक्ति। इन सब आसक्तियों को बढ़तज निर्मल हो ऐसा ज्ञान सुन करके बढ़तज और बिल्कुल निर्मल हो जाए तब बड़े संत वो खूब नेक पाछो नहीं हो। तब वो संत जबरदस्त बनेगा, नेक पीछा नहीं हटे। आसक्ति में हरगिज भी नहीं है। आसक्ति में है जब तक बुद्धि पे अहंकार। ये बुद्धि का ही दारमदार है सारा। बुद्धि पे अणवे ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय ही विवेक है। सुनने वाला हो चाहे बात। वैराग्य वृत्ति होगी जब भी अणवे ज्ञान का विवेक होगा। वैराग्य यानी आसक्तियां सब उसकी ढीले पड़ जाए। आसक्तियों की इच्छा नहीं होगी, मान सम्मान की, पूज्य होने की, बड़ा बनने की, गुरु शिष्य की, ये सब आसक्तियां खत्म। ये आसक्तियां में बहुत प्रॉब्लम। महिमा करते हैं, कई जने महिमा करते थे जी आप सतगुरु हो, आप सतगुरु हो, आपने ज्ञान दिया। मैंने कहा नहीं, आप भी डूबोगे, मेरे को भी डूबो। इसी कारण से सब छोड़ के जो उनको खुद को गुरु बनना है, खुद को सदगुरु बनना, तो ऐसी बातें कहते। कई जने कहते थे हम यहाँ इसलिए नहीं आते हैं, हमारे को वहीं बैठे के दर्शन बोलो।
कितनी आसक्तियां भरी है इस रूप की। कहते हैं हम परम मोक्षवासी है, सदगुरु है, सुखराम जी बड़े हुए कई, फिर वाणी बाँच रहे, विधि बता रहे, भजन विधि से करते हैं। तो कारण क्या है? इस संसार में कई प्रकार के अपने सामने शरीर के प्रॉब्लम रख करके फिर परमात्मा मिलना चाहते नहीं। यही अहंकार है, यही ज्ञान का अहंकार। ज्ञान का तो डूबता ही है, पर ज्ञान का 100 गुना ज्यादा डूबो। इसलिए सुखराम जी महाराज के वाणी केवल की वास्ते हैं और बातें माया ब्रह्म की करते हैं। पंचतत्व तो माया का शरीर है, आत्मा ब्रह्म है, और यही बातें करते हैं शरीर की सारी त्रिगुणी माया है। और सुखराम जी कह रहे त्रिगुणी माया लेस नहीं है, लेस भी नहीं है। वहां तक त्रिगुणी माया पहुंच ही नहीं सकती उस देश में। तो राजयोग की आविद भाई बिन साजन चढ़ जावे, ताली लगे न टूटे कोई सहज समाध कहानी। राजयोग की ऐसी विधि है ये, सांस पर सांस की, जिसके बुद्धि पे अहंकार आ जाता है, ज्ञान का अहंकार आ जाता है, तो ये रटना बंद होती जाती है धीरे धीरे। सांस कम होता है, ये परीक्षा है। जिसके सांस कम होता जाता है, रटना कम चलती है, तो समझ जा उसके ज्ञान का अहंकार आ गया। यहाँ कहते हैं बिन साधन चढ़ जाए, बोले क्या हमारे बिना करा हो रहा है जो बस हमें करने की जरूरत ही। तो फिर तो सुखराम जी महाराज से भी ऊंचे हो गए। सुखराम जी कहते हैं जब लग मुख में जिव्या चाले तब लग आरर के सुन, अंत समय तक मेरी मुखार बल से बोली जिव्या चलेगी तब तक ये सृजना और आपका नाम रटूंगा। वो कहते हैं हमारे बंधु के पूरे मेल कहाँ मिला, वाणी से मेल करो। कोई कसौटी की जरूरत नहीं, कोई हड्डियों की जरूरत नहीं, कोई मान सम्मान की जरूरत नहीं, न कोई गुरु शिष्य की जरूरत नहीं। गुरु केवल ज्ञान है, आत्मा ब्रह्म है, और आत्मा को शिष्य बना लो। मन को कहने में मत चलो, ज्ञान के कहने में चलो। तो आत्मा शिष्य है, जो शिष्य होगी वही परमात्मा में। सुन जो सब शिष्य पाचला जे जन मेरा हो, सदगुरुदेव फरमाते सुन जो सब शिष्य पांच। इसको कह रहे पाछले आत्मा। आत्मा उस देश में जाएगी, मन थोड़ी जाएगा। महाराज फरमाते शिष्य सुनो, गुरु है उसको नहीं कह रहे, शिष्य को कह रहे। और जो गुरु बनेगा, शरीर ही गुरु बन गया, आत्मा का तो कोई ठिकाना ही नहीं। तो मन गुरु बन गया। इसलिए सुखराम जी क्यों शरीर का राजा मन है, मन ही ज्ञानी है, और मन ही उथल पुथल करता है ज्ञान, आत्मा नहीं। आत्मा को तो समझ ही नहीं, मन के बंधन में तो बिना साजन के चल जाता। ताली लगे न टूटे कोई, ताली यानी कोई प्रकार की इसमें कोई दूसरी चाबियों की जरूरत नहीं है, और लगने के बाद में टूटती भी नहीं। कई तालियां चाबियां तो टूट जाती है। 52 नवली क्रियाएं हैं, ये सब टूट जाता है। बराबर गोल माला नहीं पिटती है, और इससे बराबर गोल माला पिटती है। ताड़ी यानी परमात्मा के नाम की सांसों सांस सिमरन करते हैं, वो घूमती रहती है, अंदर के अंदर घूमे, बाहर घूमे, श्वास के साथ घूमे, बराबर कंट्रोल से घूमती रहती है। ये ताड़ी लगी न टूटे। जब ताड़ी लग जाती है तो फिर टूटती नहीं, वो लेबल सिवरण हो जाता है। दो ही, एक तो नीचे भी रटना लेबल और ऊपर लेबल सिवरण मोख पहुंचा। वो निरंतर परम पद में मिल करके और शेष समाधि का गुण होता है। रटना करो तो भी, नहीं करो तो भी, अधर में शब्द गरनाता है, उसको अखंड कहते हैं। जब रटना ही नहीं चलती है, मन पे समझ ज्ञान की है ही नहीं,
बुद्धि पे अहंकार है तो उसको छोड़ सकते हैं और वो उस देश में पहुंच सकते हैं। सवाल ही नहीं, पहुंचने ही नहीं देते, सब रोक देते हैं बीच में। कोई त्रिकुटी रुक जाता है, कोई मेरुदंड रुक जाता है, कोई बंकनाल में, सैसलो कौड़ में, कोई ब्राह्मण, बस यहाँ पे रुक जाता है। शब्द नहीं रुकता है, खुद रुक जाता है, खुद को समझ ही नहीं है उसके ज्ञान। तो महाराज फरमाते हैं के सुखराम भोग सो भोगे ऐसे जमोड़ सोई माई शब्द सुखवारी आठ फोर कहूं। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं नाशवान शरीर है, अंजल की काया है। उस देश में जब पहुंच जाता है तो कई कहते हैं मूर्ख कहे चले क्यों चारों जे नगरिया जावे रे। जैसे उदाहरण दे रहे महाराज कि बैल या गाय कोई भी जा रहे हैं रास्ते में और अपने घर किसान लेके जा रहा है, रास्ते में चारा पड़ा है तो वो खाने लग जाते हैं। तो मूर्ख कहते तेरे घर जा रहा है, चारा क्यों खा रहा है। तो इधर ये नहीं कहते हैं जब तुम मंडल में हो तो इस शरीर में क्या कर रहे हो बैठे बैठे। और फिर गृहस्थ की जरूरत कहाँ है, अंजल की भी खाने पीने की जरूरत का परमात्मा मिल गया। उसके लिए सुखराम जी ने ये वाणी में लिखा है क्या सुखराम भोग सो भोगे अंजल की काया है। अंजल की काया से गृहस्थ का कार्य करे, बेटे बेटी माता पिता का कमाई करे, लक्ष्मी की अंजल खावे। इसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे भोगता रहेगा और सहज गगन मंडल में शब्द की ध्वनि गर्जना करती रहेगी, परंतु जो खाएगा वो ही जानेगा, दूसरा क्या जानेगा। यही संतान जी ने लिखा। गृहस्थ का शरीर है, गृहस्थ को सूख दो, आत्मा परमात्मा में मिला दो। संसार के पातल जितनी प्रीत है शरीर की और चाट चूट के फेंक दो, यही संतन की। पातल को खाओ जब रखो फिर फेंक दो, कौन है झूठी पातल। इसी प्रकार उसमें मोह ममता में लीन मत हो, कार्य करते रहो, कमाई करते रहो, अंजल की शरीर को अंजल देते रहो। हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा बल्कि हाथ नीचा करेगा। अंजल की काया को अंजल ठेठ, जब तक आत्मा सांसा है जब तक चाहिए। इसलिए सहज होण सो होई, भोजन भी होता रहता है, भजन भी होता रहता है। सहज में उसको सुख सहज समाधि का गुण बताया है। हठ योग में दोनों काम नहीं होते हैं, न भोजन बंद होता है तो भजन भी, दोनों ही नहीं होते हैं। हठ योग में तो कसौटी होती है। इसलिए सुखराम जी महाराज क्या त्रिगुटी माई शब्द दिखती है ना, इला पिंगला सुखमणा एक हो जाती है, उसको बोलते थे। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं इला पिंगला सुखमणा में एक होके जब सुखमणा में ध्यान हो जाता है तो सुखमन ठंडी बसे लो। सुखमणा की धार में जब भजन होता है त्रिकुटी से ऊपर तो सातों सुर शीतल हो जाते हैं। उस सुखमणा की धार से ठंडी लोई बरसती है, ठंडी मुठावड़ आती है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसा सुखमणा का जो ज्ञान होता है, सुखमणा के भजन, वो सुखमणा की धार पे प्राणी चलता है भक्ति करने वाला, तब जाके उसके सातों सुर, पांचों विषय, क्रिया, ताप धीरे धीरे शांत होते जाते हैं और आत्मा परमात्मा के शेष समाधि का गुण लेती है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि मुखार बल से जब जबरदस्त रटना होगी और मन की गति थकेगी, धीरे धीरे मन पांगड़ा होगा, ढीला होगा, गरीब बनेगा, तब वो सुखमणा की धार में भजन में लीन रहेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं रचना सेव थके जब मन की जीव भजन सो लागे, जन सुखराम पारक बाकी ध्यान सुखमणा चाहिए। रसना सेव, काली बाजी वाले कहते हैं रसना थक गई, हम सुखमणा में है 8 प्रमेय भजन होता है, ये रथ का अनुरोध करते हैं। रसना सेव, सेव मतलब रटना, जबरदस्त रटना चले
कि जब मन की गति थक पांगड़ा हो जाएगा, चल भी नहीं सकेगा, तब जय सुखराम जब सुखमना में उनका ध्यान किया, जब सुखमना का आसक्ति बिल्कुल खत्म, तक संसार में गुरु की, ज्ञानी की, मान सम्मान की, बड़े की आसक्ति है, तब तक महाराज परमात्मा वो परमात्मा में मिले। वो महाराज परमात्मा के 3 लोक के भी नहीं है, चौथे लोक के तो बहुत दूर की बात, 3 लोक में भी स्थान नहीं मिलने वाला। 3 लोक देवों का है, माता पिता का है, चौथा लोक संतों का है। तो न तो वो देवों के रहते हैं न संतों के, उस देश के वासी बढ़ते हैं। तो दुबद्या में दोनों गई, माया मिली न राम, न 3 लोक मिलता है न चौथे, इस कारण से अवगति में जाते हैं। उनको गति होना भी मुश्किल, इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं राजयोग कर्म समझो, राजयोग की भक्ति की समझ करो कि राजयोग कहते हैं। और सहज समाधि 2 का महाराज ने वर्णन किया है बांदा के पद में। ये जिसके समझ में आ गया तो समझा वो भवसागर से पार हो जाए। राम राम राम, बोलो राम सद्गुरुदेव।